नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षक और शालेय संस्कृति और नेतृत्व और परिवर्तन, जो आपका 10वां पेपर है डीएलएड सेकेंड ईयर में, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों का ये मानना है कि मैडम आप मुझे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए और उनके उत्तर की उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग ना शुरू के प्रश्नों को इतना ज़्यादा लिखने लगते हैं कि पीछे के जो प्रश्न हैं वो छूट जाते हैं। तो हमेशा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर में छोटे उत्तर ही लिखें और अंत के जो प्रश्न हैं उनको आप या तो पहले कर लीजिए, इस तरह से कीजिए। तो हमको इसमें जो पढ़ना है, आपको यूनिट के हिसाब से पढ़ना है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि जैसे आपका पहला है भारतीय शिक्षा तंत्र की संरचना और प्रक्रिया, इस पर भी मैंने आपको वीडियो बनाया है, जिसमें विद्यालय की क्या संगठन क्या है और राज्य स्तर पर कैसे होता है संचालन, केंद्र स्तर पर कैसे होता है, ये इस प्रकार की सारी चीज़ें। फिर सामाजिक शैक्षणिक कार्य जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, और उसमें हमको साफ सफाई, भवन मरम्मत के कार्यों के लिए, खेल के मैदान के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको देखना है और पढ़ना है। और शाला संस्कृति, संगठन, नेतृत्व और प्रबंधन, तो आपको नेतृत्व क्या है इसके बारे में सुनना है, समझना है, और प्रबंधन, संगठन, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर आती हैं। शिक्षा प्रशासन के बारे में भी आता है कि शैक्षिक प्रशासन क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए। और शालेय मापदंडों के विकास के स्रोत तो कौन कौन से होते हैं वो आपको लिखना है। फिर है विद्यालय की प्रभावशीलता, मतलब विद्यार्थी जो है वो उस पर विद्यालय कितना प्रभाव डालता है, तो आपके शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक विकास में विद्यालय जो है वो प्रभाव डालता है। फिर है आपका यूनिट 3 है आपका टीम नेतृत्व, इस पे भी मैंने आपको बताया है नेतृत्व क्या है, उसी से संबंधित है। और शालेय शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए नेतृत्व के लिए मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमें विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, सबको नेतृत्व क्षमता का विकास करना आना चाहिए। फिर इसके बाद आता है आपका इकाई, इसमें थर्ड इकाई में आपके विद्यालय में शिक्षक के उत्तरदायित्व क्या होते हैं, और शालेय शिक्षा में परिवर्तन के क्षेत्र, मतलब अगर हम चाहें तो क्या क्या विकास और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक के विद्यालय संचालन के संबंधित कार्य है, तो एक प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है विद्यालय में, आपको इसमें ये लिखना है। और जिला शिक्षा अधिकारी के प्रमुख 4 कार्य लिखना है, इसमें मैंने आपको डीपीईपी के बारे में भी बताया था, तो आपको वो भी लिखना है। और शाला संस्कृति के जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं, आपको इसमें ये बताना है। फिर है प्रशासनिक नेतृत्व का सिद्धांत, कि प्रशासन में जो व्यक्ति होता है वो किस प्रकार से नेतृत्व को करे, तो ये आपको यूनिट 3 में मिलेगा, आपको यहाँ लिखना है। फिर दल नेतृत्व के लिए प्रमुख योग्यताएं, कि व्यक्ति लीडर होना चाहिए, विषय का ज्ञाता होना चाहिए, समायोजन क्षमता को लेकर चलने वाला होना चाहिए, अच्छा वक्ता होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, इस तरह की जो योग्यताएं हैं वो होनी चाहिए। फिर इसके बाद है आपका बालिकाओं की शिक्षा के लिए कौन से सुझाव दिए हैं शासन ने, तो आपको सारी चीज़ें पता है कि स्कूल में जो लड़कियां होती हैं उनकी शिक्षा के लिए बहुत प्रकार की स्कॉलरशिप चल रही है, उनको साइकिल दी जा रही है, उनको स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, है ना, उच्च शिक्षा में लैपटॉप दिए जा रहे हैं। तो इस तरह की सारी जो भी आपकी वो स्कॉलरशिप में यूनिफॉर्म दी जा रही है, पुस्तकें दी जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। इसके बाद है आपका विद्यालय के समुदाय संबंधी कार्य, तो विद्यालय के समुदाय संबंधी कार्य वो होते हैं जो वहाँ के आसपास का समुदाय और समूह मिलकर के करता है, और उसमें शाला समुदाय में आपका प्रधानाध्यापक और प्रबंधन से लेकर के विद्यार्थी तक सभी लोग शामिल होते हैं। फिर आपका आता है विद्यालय प्रभावशीलता के सिद्धांत, तो ये तत्परता का सिद्धांत है, कर्मशीलता का सिद्धांत है, बहुत सारे इसमें सिद्धांत हैं, इनको आपको इसको बताना है। फिर है आपका शाला संगठन का के उद्देश्य जो होते हैं वो क्या हैं, तो आपको इन प्रश्नों का भी उत्तर देना है। अब है शाला में समग्र नामांकन, मतलब संपूर्ण शाला में कितने नामांकन होते हैं और कितने अंत तक रहते हैं, तो इसमें आपको SC ST कितने हैं, OBC आपके कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं,
और सामान्य वर्ग के कितने हैं, कितने छोड़ देते हैं स्कूल और कितने प्रारंभ से लेकर अंत तक रहते हैं, इनके बारे में सारी चीज़ों को बताना है। और शिक्षा में समता की विशेषताएं, तो मैंने आपको कल के पेपर में शिक्षा में समान अवसर बताए थे, तो वही शिक्षा के अवसरों की समानता को आपको इसमें लिखना है। फिर है शाला विकास संबंधी मुद्दों का वर्णन कीजिए। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारी शाला के विकास में क्या क्या होना चाहिए। तो जैसे अगर हम देखें तो विद्यालय का भवन हो, पुस्तकालय हो, तो इसमें क्या आपका भौतिक और प्रशासनिक दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपका कार्यालय, स्टाफ रूम, खेल का मैदान, सुविधाएं, है ना, और आपके उच्च शिक्षा वाले आपके अध्यापक होने चाहिए, आपका नॉन टीचिंग स्टाफ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें लिखेंगे। तो आपका ये शिक्षक साले नेतृत्व और परिवर्तन का पेपर था, जिसको आपको बहुत अच्छे से लिखना है। इसमें आपको एक संप्रेषण भी पढ़ना है कि संप्रेषण वास्तव में है क्या और ये कैसे किया जाता है। और शाला विकास समिति से हम क्या समझते हैं, शाला की विकास समिति क्या होती है, और समुदाय और शिक्षा क्या है, और आरटी का जो एक्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये शाला विकास में आपका यूनिट 5 जो है उसमें शामिल है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम मैंने कल अपना एक वीडियो डाला है, तो वही फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर में पूछा गया है और वही चीज़ वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि प्रस्तावित विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना इसमें किस प्रकार से की जाने वाली है। तो आप मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको दे दूँगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। शैक्षिक भ्रमण क्या है, सर्व शिक्षा अभियान की टिप्पणी है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़ना। ओपन स्कूल क्या है, जिसमें विद्यार्थी जो है वो घर से बैठ कर के परीक्षा दे सकता है। और साइकिल, पाठ्य पुस्तकों का वितरण, तो ये सारी चीज़ें आपको बालिका वाले उसमें है। और मॉडल क्लस्टर शाला क्या है, जिसमें एक्सीलेंस स्कूल होते हैं, जहाँ पे स्मार्ट क्लासेस होती हैं और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं। और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास जो है वो क्या है, इनको क्यों खोला गया है, तो बालिका शिक्षक प्रोत्साहन के अंतर्गत इन चीज़ों को खोला गया है। तो आशा है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसके बाद इस पर कार्य करेंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई ऐसे सवाल हैं या कोई प्रश्न है जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर आपको वीडियो बनाऊंगी। और यूनिट फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक एक बार सभी प्रश्नों पर दृष्टि जरूर डालें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।